नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेके आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसकी दो बेटियां थी। दोनों बहुत धार्मिक थी, धर्म में बहुत मानती थी और वो दोनों लड़कियां शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। परंतु दोनों लड़कियों में बड़ा अंतर था। बड़ी बहन वो अपना व्रत पूर्ण करती थी, जबकि छोटी बहन अपना शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी। और समय बीतता गया और इस भाई की दोनों बेटियां की शादी भी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु छोटी बहन के वहाँ क्या हुआ? छोटी बहन के वहाँ जब भी संतान पैदा होती थी वो तुरंत मर जाता था, इसलिए वो बहुत बहुत दुखी रहती थी। एक समय सेठ अपनी छोटी बच्ची को लेकर एक संत के पास गया और वो संत ने उसकी जो भी बात हुई थी, उसकी बेटी के बाद जो संतान मर जाता था, उसकी सारी बात वो संत को बता दी। तब वो संत बोले, तुमने जब भी शरद पूर्णिमा का व्रत किया तब उसने हमेशा अधूरा छोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे संतान पैदा होने से ही मर जाता है। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद वो बच्चा भी मर गया। उसने ये बच्चे को एक पट्टे पर लेटा दिया। उस पट्टे पर लेटा कर कपड़े से ढक दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन उसको मिलने उसके घर आई। वो अपनी बड़ी बहन से बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले से सोते ही बच्चा रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन नाराज होकर बोली, तुमने बच्चे को यहाँ लेटाया है और मुझे ये पट्टे पर बैठने को क्यों कह दिया? अब इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ये तो मरा हुआ था, तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हो गया। ये तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है, हमेशा पूर्ण किया है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में कह दिया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।